Welcome back, students. Myself Raghuvansar extends the chapter 2 in political science. The topic is फेडरलिज्म. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भारतीय संघ की 3 सूचियों जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट तथा कंकरेंट लिस्ट के बारे में चर्चा की थी, साथ ही फ्यूचर में आने वाली संभावित विषयों या अज्ञात विषयों के लिए एक और चौथे लिस्ट जिसे रेसिडुअरी लिस्ट के नाम से जानते हैं, उसकी भी चर्चा मैंने की थी। आज के वीडियो में मैं फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन या भारतीय संघ की विशेषताओं के बारे में बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए भारतीय संघ की विशेषताओं को नीचे दिए गए चार्ट द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लुक एट द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। फर्स्ट, 3 लिस्ट सिस्टम, अर्थात भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों को कानून बनाने के लिए उनका विषय इन तीनों सूचियों द्वारा निर्धारित और सुनिश्चित कर दिया है। वे 3 सूचियां हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसके अतिरिक्त भविष्य में आने वाली नई और संभावित विषयों के लिए एक चौथी सूची भी जारी की गई है, जिसका वर्णन मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से किया है, इसलिए आज के वीडियो में इसका जिक्र करना उचित नहीं है। रहा सवाल भारतीय संघ की अन्य विशेषताओं की, तो इसकी दूसरी विशेषता है स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स, अर्थात कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देना। लेकिन इस दूसरी विशेषता को भी धारा 370 हटाने के साथ ही खत्म कर दिया गया। फिर भी इसके बारे में आपको जानकारी देना मैं उचित समझता हूं। यहां आपको मालूम होना चाहिए कि होल्डिंग टुगेदर, अर्थात सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में राज्य इकाइयों को भी बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारत की आजादी के बाद भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं दिए गए थे। कुछ राज्यों को तो विशेष दर्जा प्राप्त थे, जैसे भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता था। इस राज्य के अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहां जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन कर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र की अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाली केंद्र शासित क्षेत्र होगा। और सौभाग्य की बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को ही यह अधिनियम राज्यसभा द्वारा और दूसरे दिन लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। और इस अधिनियम के प्रावधान को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन यानी 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। इसी के साथ जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे भारतीय संघ में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया। अब भारतीय संघ की तीसरी विशेषता या थर्ड फीचर जो है वह है स्मॉलर यूनिट्स एंजॉय लिमिटेड पावर, अर्थात भारतीय संघ की कुछ छोटी इकाइयों जैसे चंडीगढ़, दिल्ली या लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश को सीमित अधिकार दिए गए हैं। ये वैसे छोटे क्षेत्र होने के कारण राज्य नहीं बन सकते या इन्हें किसी राज्य में विलीन करना भी संभव नहीं है।
इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। अब भारतीय संघ की चौथी विशेषता है बाइलेटरल डिसीजन, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्णय। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। स्टूडेंट्स, अब इंडियन फेडरेशन की 5वीं और अंतिम विशेषता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए भारतीय संघ में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मान्य होता है। नाउ स्टूडेंट्स, that's all for today. We will see you in the next video. Thanks.